दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं, जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय बिहार दौरा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज 10 जून 2025 से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। उनका आगमन पटना में केशव सरस्वती विद्या मंदिर, मर्ची रोड स्थित कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर प्रथम वर्ष विशेष में हुआ, जहां वे प्रशिक्षण वर्ग का निरीक्षण करेंगे और स्वयं सेवकों को संबोधित करेंगे। इस दौरे को चुनावी माहौल में बीजेपी और आरएसएस की रणनीतिक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। मार्च में भागवत का 5 दिवसीय दौरा भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार उनका यह दौरा संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं के जमीनी समन्वय और चुनावी तैयारियों को धार देने के उद्देश्य से है। राज्य में विधानसभा चुनाव अगले कुछ महीनों में होने वाले हैं और हाल ही में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा भी इसी मकसद को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 20 जून को बिहार में रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2025 को बिहार के सीवान जिले में एक मेगा रैली करेंगे, जिसे रजत का गढ़ माना जाता है। इस रैली में वे विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, खासकर 22 शहरों के लिए विकल्प और सीवरेज नेटवर्क की योजना के तहत। दौरे का समय और हिस्सा। यह बिहार में मोदी का चौथी बार दौरा है और 20 जून की यह रैली उनके इस साल बिहार आने का तीसरा मौका होगा। भाजपा के नेतृत्व में तैयारियां जोरों पर हैं। राजनैतिक सूत्रों का कहना है कि गांव स्तर पर समितियां गठित की जा रही हैं, ताकि रिकॉर्ड भीड़ जुट सके। पचरुखी प्रखंड जसौली गांव को प्रमुख स्थल बनाया जा रहा है, जहां रैली होगी और योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। घोषणाएं और सांप्रदायिक संदेश। 7,170 रुपए करोड़ की लागत से 22 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री और पीएम मोदी की अनन्य ताकत है और इसके साथ विकास का संदेश भी। साथ ही यह दावा किया जा रहा है कि यह रैली ऐतिहासिक होने वाली है। यह रैली विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीनों पहले हो रही है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र गठबंधन का मजबूत प्रभाव चुनने पर फोकस है। शुरू से ही भाजपा ग्रामीण और पंचायत फौज को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। नीतीश सरकार का संवैधानिक विस्तार। बिहार कैबिनेट ने पंचायत विभाग में 8,093 लोअर डिवीजन क्लर्क और स्वास्थ्य विभाग में 36 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी। सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में मंगलवार 10 जून 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत और स्वास्थ्य विभागों में बड़े संवैधानिक विस्तार को मंजूरी दी है। इस निर्णय में 2 प्रमुख बिंदु हैं। 1. पंचायत विभाग में संवैधानिक विस्तार। ग्राम पंचायत स्तर पर 8,093 लोअर डिवीजन क्लर्क निम्न श्रेणी के लिपिक के सृजन को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य पंचायत सचिवालयों को सशक्त बनाना और स्थानीय प्रशासनिक कार्यों को जमीन पर प्रभावी बनाना है। 2. स्वास्थ्य विभाग में पदों का सृजन। पटना के राजवंशी नगर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने हेतु 36 नए पद बनाए गए। इसमें प्रमुख रूप से स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट के लिए और अस्पताल प्रशासन से संबंधित विभिन्न पद शामिल हैं। बैठक के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय। कुल 22 एजेंडों पर चर्चा के बाद इन पदों को मंजूरी दी गई, जिसमें महिला कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास सुविधा, युवाओं के लिए मेगा स्किल सेंटर, आदिवासी आवास योजनाएं तथा इंडिसिप्लिन के चलते कुछ डॉक्टरों की बर्खास्तगी जैसे मुद्दे शामिल थे। यह भर्ती पहल स्थानीय प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विशेष रूप से चुनाव के समय यह कदम गांव स्तर पर सरकारी कार्यों में तेजी लाने की रणनीतिक तैयारी जैसा भी माना जा सकता है। लालू यादव का हमला, 65,000 हत्याएं नीतीश शासन में। लालू ने अपने एक्स पूर्व ट्विटर पोस्ट में लिखा, क्या नीतीश जानते? आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई हैं। 65,000 लोगों की हत्या हुई है। 65,000। उन्होंने निशाना साधा कि पीड़ितों के घर दिन में भी लोग सुरक्षित नहीं है। नीतीश बताएं कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर ही कितनी हत्याएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था पर हमला। लालू ने कहा कि नीतीश बीजेपी ने सिर्फ कानून व्यवस्था को तहस-नहस नहीं किया, बल्कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी नहीं रही। 24 घंटे में पटना में 4 हत्याओं की ताज़ा घटनाओं को लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री की असफलता पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने लालू के सुर को आगे बढ़ाया। पटना में मामबेटी की हत्या का वीडियो साझा किया, कहा कि यह 20 वर्षों की सरकार का परिणाम है। चिराग पासवान की राजनीतिक शतरंज, सामान्य सीट, भाजपा और पारिवारिक कलह। चिराग पासवान ने एलजेपी, रामविलास
के संसदीय बोर्ड की बैठक में ऐलान किया है कि वे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक सामान्य अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे। यह उनका विधानसभा में पहला प्रयास है। निर्णय के पीछे तर्क। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट रणनीति। चिराग ने स्पष्ट कहा है कि वे सिर्फ एक वर्ग के नेता नहीं बल्कि पूरे बिहार के नेता बनना चाहते हैं। इसलिए सामान्य सीट का चुनाव पार्टियों के विचार से पार है। एलजेपी की स्ट्राइक रेट बढ़ाना और एनडीए के लिए ताकत बनना। इस कदम से पार्टी की चुनावी सफलता निश्चित हो, एनडीए को मजबूत कर सके, यह उनका ध्येय रहा है, न कि मुख्यमंत्री की आकांक्षा। पारिवारिक और गठबंधन दबाव पर प्रतिक्रिया। पासुसन परिवार के आंतरिक गुट और भाजपा जेडीयू से मिल रहे दबाव को प्रतिबिंबित करते हुए चिराग ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि बिहार की राजनीति की हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।